अब जानते हैं कि अगर आपको कर्ज से छुटकारा पाना है, कर्ज लेने से बचना है और पैसों की तंगी को दूर करना है तो आपको सावन के महीने में किस चीज से रुद्राभिषेक करना चाहिए, आइए जानते हैं। पानी जी, आजकल तो कर्ज लोग बहुत ले रहे हैं और कई लोग तो आदी हो गए हैं कर्ज लेने के। हमारे पिताजी कहते थे कि गए पूत जब मांगे पाए। जिसको आसानी से कर्ज मिलने लगे उससे बड़ा इस दुनिया में कोई अभागा नहीं होता, और जिसे कर्ज मांगने पर अपमान मिल जाए उससे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं होता। कर्ज मांगने पर अपमान मिलेगा तो आपकी महत्वाकांक्षा जागृत होगी और आप अपने पुरुषार्थ और सामर्थ्य से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। कर्ज लेने की प्रवृत्ति बहुत बुरी है। 80% लोग अपने कुकर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं और 20% लोग प्रारब्ध के कारण दुख भोग रहे हैं। जानती हो आजकल भिक्षाटन कौन लोग कर रहे हैं, भिक्षा कौन लोग मांग रहे हैं? ये संतों की बात मैं कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। संत लोग कहते हैं ये पूर्व जन्म के लखपति करोड़पति हैं जो सड़कों पे 2-2 रुपया भीख मांग रहे हैं। इन्होंने पूर्व जन्म में 1 रुपया किसी को दान पुण्य नहीं किया था, न गौशाला में, न ब्राह्मणों के लिए, न गाय के लिए, न किसी कन्या के विवाह में, न किसी गरीब के भोजन के लिए, न किसी ज़रूरतमंद की दवा के लिए। कहीं कुछ इन्होंने दिया नहीं, केवल जुटाया। उसी का परिणाम है कि इस जन्म में भिखारी बनकर के पैदा हुए हैं। इसलिए हर आदमी को चाहिए, कम से कम का चक्र के दर्शकों को तो चाहिए कि अगर हमारी कमाई 1000 रुपया है तो हम 5 रुपए की 1 गेहूं की रोटी गाय को तो खिला ही दें। अगर हमारी तनख्वाह 10,000 रुपया है तो हमें 50 रुपया गौ सेवा में निकाल देना चाहिए। और गौ सेवा से बड़ा कोई इस कलिकाल में धर्म नहीं है बेटा, सच्ची बात बता रहा हूँ। न मतलब कि अब संध्या उपासन करने वाले शुद्ध वो ब्राह्मण मिल रहे हैं जो मिलना चाहिए, होंगे हैं, लेकिन आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। और बस गाय ही एक ऐसा धर्म बचा है जो अपने आप में शुद्ध है। 33 कोटि देवताओं का वास है गाय में। गाय को ज्यों ही कुछ आप अर्पित करते हैं, समझ लीजिए आपके जन्म जन्मांतर का पाप क्षरण हो जाता है। इसलिए गौ सेवा करनी चाहिए। और जब वो इतनी गंदगी में मुंह मार रही होती हैं, इतनी पॉलिथीन खा रही होती हैं, आप खिला रहे हो, आप उनको छोड़कर सड़कों पर आवारा कर दिए हो। आप उन्हें अपने आश्रय में रख करके और उन्हें आहार दीजिए। आप अपने आश्रय में रख करके उन्हें आहार दीजिए, उन्हें समय से नहलाइए धुलाइए, समय से भोजन कराइए, और अगर चरने के लिए भी जाएं तो उनके साथ जाइए। तो वो कैसे मतलब कि गंदे में मुंह मारेंगी? आज लोग अपने परिवार को जब ज़्यादा स्वतंत्रता दे रहे हैं तो परिवार के लोग निकल करके गंदगी में मुंह मार रहे हैं। और रोज़ आए दिन मतलब कि सोशल मीडिया व अखबारों में इतनी गंदी गंदी खबरें आ रही हैं। ये लोग जो इंसान होकर के गंदी गंदी जगहों पे मुंह मार रहे हैं, इनके बारे में क्या कहोगी? वो तो पशु है, गाय तो पशु है, उसके अंदर विवेक नहीं है। लेकिन 33 कोटि देवी देवता हैं उसके अंदर। अगर आज आप अपने संतान की तरफ से जरा सा लापरवाह हो जाएं, बेटी बेटे की तरफ से लापरवाह हो जाएं, पत्नी की तरफ से लापरवाह हो जाएं, तो ये कहां कहां मुंह मार देंगे, आपको कुछ भरोसा है? तो गाय को क्यों देख रहे हो? अच्छा पक्ष देखो ना। 10,200 गाय जड़खोर धाम में संत श्री राजेंद्र दास जी द्वारा संचालित गौशाला में 10,200 गैया हैं। मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। और उस गौशाला में आप पूरा घूमिए, कहीं गोबर और गोमूत्र का स्मेल नहीं आएगा। ऐसा लगेगा जैसे 5 स्टार होटल की तरह सफाई है। कहीं आपको रत्ती भर गंदगी नहीं दिखाई देगी। और सारी गायें तंदुरुस्त और मतलब कि संपन्न, और सबके कान में एक एक आधार कार्ड का टैग लगा हुआ है, बछड़े से लेकर गाय तक के अंदर, कहीं खो ना जाए। तो कुपोषित गायें जो हैं, जो दूध नहीं दे रही हैं, या कुपोषित जो बछड़े हैं
अब खेत में तो बछड़े काम नहीं करते, तो उनको लोग सड़कों पे मारा मारा छोड़ देते हैं। उनकी सेवा करना, गोवंश की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। गोवंश से धरती बचेगी बेटा, गोवंश बचेगा तभी धरती बचेगी, गोवंश नहीं बचेगा तो धरती नहीं बचेगी। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिए। इसलिए गोवंश की रक्षा करना हम सभी सनातनियों का धर्म है। हम एक रोटी भले कम खाएं, लेकिन गोवंश की रक्षा के लिए हम तत्पर रहें। और हाँ, मैं तो भगवान माँ विंध्यवासिनी से, भगवान श्री राम से, भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मेरे जीते जी इन आँखों से मैं ये देखूँ कि गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए और पूर्ण रूपेण गोहत्या इस देश में बंद की जाए, पूर्ण रूपेण गोहत्या बंद की जाए, गोवंश का नुकसान इस देश में बंद हो। इसके लिए कानून बने, इसके लिए सब लोग के अंदर जागृति होनी चाहिए। जिस धरती पर गाय का रक्त गिरता है वह धरती मलिन होकर के नष्ट हो जाती है। इसलिए गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर पैसों की तंगी है आपके जीवन में, तो भगवान शिव तो औढ़रदानी है। उन्होंने तो रावण जैसे दुष्ट को सोने की लंका दे दी, तो आप धन दौलत उनसे मांगेंगे तो ये कौन सी बड़ी बात है उनको देने के लिए? समझ रहे हैं? तो अगर कर्ज लेने की नौबत आ गई है, रुका हुआ धन आपको वापस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी में हमेशा नुकसान सहना पड़ रहा है, वाहन का सुख नहीं मिल रहा है, या आपको लगता है कि माँ लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, जबकि कभी लक्ष्मी रूठती उठती नहीं है। ये रूठती तभी हैं जब इनका आप दुरुपयोग करेंगे, जब इनका खर्च आप मांस में करेंगे, जब पैसे का खर्च आप मदिरा पर करेंगे, पैसे का खर्च आप जुए पर करेंगे, पैसे का खर्च आप सट्टे पर करेंगे, पैसे का खर्च आप व्यभिचार में करेंगे, तब वो क्यों नहीं रूठेंगी? अगर किसी का नित्य अपमान हो, अगर चंदन की लकड़ी से चाम कूटा जाए तो वो चंदन क्यों नहीं दुखी होगा? और धन का उपयोग अगर धर्म में किया जाए तो लक्ष्मी कैसे रूठेंगी? तो धन लाभ कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करने का शास्त्रों में वर्णन है। भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप का मन में ध्यान करते हुए चांदी की श्रृंगी में गन्ने का रस भरकर शिवलिंग पर गन्ने के रस की पतली धार से रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए और हो सके तो शिव गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। पूजा करने के बाद शिवलिंग को साफ जल से धोकर शुद्ध वस्त्र से अच्छी तरह से पोंछकर साफ करना चाहिए और जितना शास्त्रों में वर्णित है राजोपचार पूजन, भगवान शिव का वो पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।